Hello everyone. In this video we are going to solve the remaining question of the exercise 11.2 similarity from the class 10th standard RBSc syllabus. अब देखो इसमें अपन ने 4-5 questions approximately solve कर लिया था. Up to the 4th question we have solved. Now I am starting from the question number 5th. This is the exercise 11.2 and question number 5th, which is a structure is given. This is a point A, B, C, D, E, F. It is joined with this one, and this one joined with this one. This is the point F. And in देखो जो दे रखा हूँ मैं प्रोनाउंस करता हूँ. In this structure DE parallel to BC. DE parallel to BC means ये इसके parallel है. Second case CD parallel to EF. CD parallel to EF. These both are parallel and these both are parallel. टू प्रूव हमें जो प्रूव करना है तो सबसे पहले तो मैं मेंशन कर देता हूं गिवन दैट क्या दे रखा देखो. इन ट्राइंगल एबीसी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर इन ट्राइंगल एबीसी CD पैरेलल टू EF एंड DE पैरेलल टू BC. These two things are given and we have to prove AD square is equals to AB into AF. ये हमें प्रूव करना है. चलिए फिर करते हैं स्टार्ट. देखो प्रूफ में बात करें. You can check from this triangle DE parallel to BC. Then using the Thales theorem we can say that AD upon DB is equals to AE upon EC. Clear है बात यहाँ तक? From triangle ABC क्या बोल सकते हैं अपन? AD upon DB is equals to AE upon EC. This is the equation number first and reason it using Thales theorem और BPT. बात समझ में आई यहाँ तक? अपन ने क्या किया देखो ये ट्रायंगल सेलेक्ट किया, इसमें DE is parallel to BC. Then we can say that AD upon DB is equals to AE upon EC. रेशियो इक्वल होगा यदि लाइन पैरेलल होंगी तो. अब ये ट्रायंगल सेलेक्ट कर लो क्योंकि ये भी दोनों पैरेलल है. अगेन फ्रॉम ट्रायंगल ADC FE is parallel to DC. We have already mentioned here. ये FE है. FE parallel to BC. FE parallel to अच्छा दूसरे वाला लिख दिया क्या मैंने? ये तो था ही ना, ये D है. AF parallel to CD. Then AF upon FD. AF upon FD is equals to AE upon EC. AE upon EC. वापस एक्सप्लेन करूँ तो देखो ये इसके पैरेलल है तो ये रेशियो और ये रेशियो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड अगेन फ्रॉम BPT. क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये AE upon EC AE upon EC both are equal. So from equation first and second we can say that AD upon DB is equals to AF upon FD. क्लियर है बात यहाँ तक? लेकिन हमें प्रूव करना है AD स्क्वायर, मतलब FD की जगह क्या आना चाहिए? AD आना चाहिए.
अब देखो एफ डी को एडी में, एफ डी को एडी में कैसे कन्वर्ट करें? चलो देखो, एफ डी को अपन लिख सकते हैं ए डी माइनस ए एफ लिखा जा सकता है, एफ डी इज इक्वल्स टू ए डी माइनस, तो ये मैंने यहाँ पे यूज लिया है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन, और यहाँ पर भी देखो अपन को चाहिए डी बी की जगह भी क्या चाहिए हमें, मीन्स क्लियरली हमें क्या क्या चाहिए, एक बार मैं वापस रिलीज करता हूँ। देखो ए एफ ये ठीक है चलेगा, ए डी हमें चाहिए, डी बी भी नहीं चाहिए और एफ डी भी नहीं चाहिए, तो डी बी की जगह पे तो क्या चाहिए, एफ डी की जगह पे तो चाहिए हमें ए डी, क्योंकि यहाँ पे ए डी आएगा तब ए डी स्क्वायर बनेगा, ए एफ यहाँ से और इसकी जगह पे चाहिए ए बी, तो इसको ए बी में कन्वर्ट करते हैं, ए डी अपॉन डी बी को अपन लिख सकते हैं, डी बी को ए बी में कन्वर्ट करें तो ए बी माइनस ए डी, ए बी माइनस ए डी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ डी, एफ डी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं ए डी में, देन ए डी माइनस ए एफ, ए डी में से ए एफ माइनस करेंगे तो एफ डी बचेगा, देन ए डी माइनस ए एफ, रेसिप्रोकल कर दो, इससे कैंसिल हो जाएगा कुछ, ए बी माइनस ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन सॉरी ए डी माइनस ए एफ अपॉन ए एफ, सेपरेट कर दो डिनोमिनेटर, ए बी अपॉन ए डी माइनस ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए एफ माइनस ए एफ अपॉन ए एफ, ये से कैंसिल हुआ, ये से कैंसिल, वन यहाँ पे बचा, वन यहाँ पे बचा, ए बी अपॉन ए डी माइनस वन इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए एफ, ए डी अपॉन ए एफ माइनस वन, ये कैंसिल हुआ, जो रिजल्ट है ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन ए डी इंटू ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ए एफ, दैट्स वी हैव टू प्रूव। बात समझ में आई यहाँ तक? तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, पहले तो कंप्लीट ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम अप्लाई करी and then I applied the Thales theorem in this triangle ADC, and after I make a relation between these both, और फिर बाद में मैंने जो रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से मैंने वैल्यूज को कन्वर्ट किया, जो कैंसिल होना था वो कैंसिल हो गया, आफ्टर मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लाई और ये हमें रिजल्ट मिल गया। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बट बिफोर इट पोज दिस एंड नोट इट डाउन। 6th question is, a structure is given which is like this, A, B, C, D, and this is the point E and it is the point F, in such a way that EF parallel to CD and CD parallel to AB, means all are mutually parallel to each other। ठीक है यहाँ तक? Then prove that, जो भी हमें प्रूव करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल given that according to the structure AB parallel to EF and EF parallel to DC, ये हमें क्लियरली क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें प्रूव करना है AE अपॉन AD इज इक्वल्स टू AE अपॉन AD इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। ठीक है, ये हमें प्रूव करने वाले वैल्यू मिली। नाउ कंस्ट्रक्शन, इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन होगी क्योंकि पैरेलल का केस तो दे दिया, बीपीटी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपन, बट बीपीटी इज नॉट पॉसिबल इन ए क्वाड्रिलेटरल, बीपीटी इज ओनली पॉसिबल इन ए ट्रायंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू create or to construct a triangle we need a construction।
अब मैं या तो इसको इससे ज्वाइन करवा दो या फिर इसको इससे ज्वाइन करवा दो। मैंने ये ज्वाइन करवा दिया और ये पॉइंट मैं ले लेता हूं, जी ले लिया सपोज। ज्वाइन ए एंड सी, ज्वाइन ए सी विच intersect intersects EF at point G। क्लियर है बात? यहां तक मैंने क्या करवाया, AC को ज्वाइन करवाया जो EF को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवा रही है, G पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवा रही है। ये अपनी कंस्ट्रक्शन हुई। अब हम बात करते हैं प्रूफ। प्रूफ की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेलेक्टिंग दिस वन ट्रायंगल, ट्रायंगल ADC। From triangle ADC, in this triangle EG parallel to DC, here EG parallel to DC, EG DC के पैरेलल है तो अपन ये बोल सकते हैं AE अपॉन EG AD, then AE अपॉन AD is equals to AG अपॉन GC, AG अपॉन GC। क्लियर है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये आया अपना फ्रॉम BPT, हमने BPT अप्लाई किया है यहाँ पे। अब सेकंड केस यहां से देखो, इस ट्रायंगल में ये वाली इसके पैरेलल, कौन सा वाला ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CBA, और फ्रॉम ट्रायंगल ABC, ABC पे देखो अब ये मिला हमें GF इज पैरेलल टू AB। क्लियर है बात? देन CG अपॉन GA, ध्यान से देखना उधर, CG अपॉन GA इज इक्वल टू CF अपॉन FB, CF अपॉन FB। व्हाट इट? नाउ कंपेयर दिस बोथ। अब देखो यहाँ पे AG अपॉन CG है और ये है CG अपॉन AG, तो इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूं, AG अपॉन CG इज इक्वल्स टू, ये डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, देन हियर आल्सो FB अपॉन CF। लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड these two parts are equal, then these also equal to each other। तो ये मिला हमें AE अपॉन AD, AE अपॉन AD is equals to FB अपॉन CF। now match AE अपॉन AD is equals to FB और BF अपॉन CF। चलो इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये होगा AE अपॉन AD is equals to BF upon FC। That's we have proved। Clear है बात यहाँ तक? Now I am starting the question number 7th। The given 7th question is ABCD is a parallelogram। हमें क्या दे रखा है? ABCD is a parallelogram। A, B, C and D। It means these both are parallel and equal, and these both are parallel and equal। Clear? P is any point on side BC। BC पे P कोई पॉइंट है, इसको आगे प्रोड्यूस करवाया, यहाँ इसके ऊपर P कोई पॉइंट है। और पैरेललोग्राम इफ DP and AB, DP and AB प्रोड्यूस्ड, DP ये गड़बड़ बोल दिया इसने, BC पे कोई पॉइंट है, अच्छा BC पे कोई पॉइंट है, DP एंड AB को प्रोड्यूस करवाने पे, AB को यदि अपन प्रोड्यूस करवाएं और P इसके ऊपर ये कोई पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे है, और DP को आगे प्रोड्यूस करवाएं तो ये किसी एक पॉइंट L पे इंटरसेक्ट करती है, देन प्रूव दैट, जो भी हमें प्रूव करना है। तो हमें जो भी दे रखा हम पहले तो उसको मेंशन करते हैं। गिवन दैट
स्ट्रक्चर को वापस एक्सप्लेन करता हूं। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम ABCD, P lies on BC, AB and DP intersecting at point L. AB and DP intersect at point L. बात समझ में आई कि ABCD is a parallelogram in which P is a point on BC such a way that when we will produce AB and DP, then they will intersect each other at the point L. Then what we have to prove? To prove जो भी हमें प्रूव करना है, 2 steps are here. First, dp upon pl, dp upon pl is equals to dc upon bl, dc upon bl. And second thing, dl upon dp, dl upon dp is equals to al upon dc, al upon dc. ऐसे हमें ये दोनों स्टेटमेंट्स प्रूव करने हैं। चलते हैं फिर प्रूफ में। प्रूफ जो हमें पैरेलल दे रहा। पहले तो देखो ये साइड इसके पैरेलल है, तो मैं ये वाला ट्राइंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फ्रॉम ट्राइंगल LAD, फ्रॉम ट्राइंगल LAD, BP parallel to AD, BP parallel to AD, then using the BPT we can say that LB upon BA, LB upon BA is equals to LP upon PD, LP upon PD। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब हमें यहां से मैच करते हैं। देखो क्या क्या मैच हुआ, DP अपॉन PL ये मैच हो गया, DC अपॉन BL, इसमें LB हो गया। चलो इसको करते हैं थोड़ा एडजस्ट। तो पहले ये ऊपर नीचे रेसिप्रोकल कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा AB अपॉन BL इज इक्वल्स टू DP अपॉन PL, बोथ आर सेम। अब हमें थोड़ा सा इसको चेंज करना है। चेंज क्या करेंगे अपन, मैं पहले इसको लिख देता हूँ, DP अपॉन PL इज इक्वल्स टू, और क्या चाहिए हमें, BL एज इट इज, AB की जगह लाना है CD। तो AB एंड CD बोथ आर इक्वल बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो AB की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, ABCD और DC जो भी हमें रिक्वायरमेंट है। रीजन AB इज इक्वल्स टू CD, गॉट इट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, जो भी हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। ये फर्स्ट हुआ अपना। अब बात करते हैं सेकंड की, DL अपॉन DP, DL अपॉन DP। अब इसी में कोई ढूंढना होगा, DP ये रहा, तो PL की जगह पे DL चाहिए, AL AB BL CD, मतलब कुछ भी मैच नहीं कर रहा। तो मैं एक बार ये ले रहा हूं। देखो इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन इक्वेशन एज इट इज, DP अपॉन PL इज इक्वल्स टू CD अपॉन BL, ठीक है। DP एंड CD ये यहाँ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है और यहाँ न्यूमरेटर में है, तो रेसिप्रोकल कर दो। इससे क्या मिलेगा, देखो PL अपॉन DP इज इक्वल्स टू BL अपॉन CD, क्लियर है। अब हमें ये मैच हो गया, हमें चाहिए DL, तो PL में क्या ऐड करें, PL प्लस DP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DL। तो हमें एक पार्ट से कंप्लीट लेंथ चाहिए, तो इस सिचुएशन में +1 ऐड कर दो। ऑन हेडिंग वन इन बोथ साइड्स, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो PL अपॉन DP,
पी एल अपॉन डी पी प्लस 1 इज इक्वल्स टू बी एल अपॉन सी डी प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक एलसीएम लेंगे तो आया एलसीएम डी पी एल प्लस डी पी इज इक्वल्स टू सी डी, एलसीएम हुआ बी एल प्लस सी डी। पी एल प्लस डी एल प्लस डी पी इज इक्वल्स टू डी एल, ये मिला हमें डी एल अपॉन डी पी, दिस इज एल प्लस इज इक्वल्स टू, और बस ये सी डी तो मैच हो गया, रिमेनिंग इज बी एल प्लस सी डी, और इसकी जगह पे चाहिए हमें ए एल, और ए एल का मतलब होता है ए बी प्लस बी एल, ए बी प्लस बी एल है। अब सी डी की जगह पे ए बी चाहिए, तो सी डी इज इक्वल्स टू ए बी है, सी डी इज इक्वल्स टू ए बी, तो मतलब कि सी डी की जगह में ए बी मेंशन कर सकता हूँ, तो यहाँ पे लिया अपन ने बी एल प्लस ए बी, तो रीजन लिख दो यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, वो जो एज इट इज मेंशन किया था। देन डी एल अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू दिस विल बिकम ए बी अपॉन सी, ए बी नहीं ए एल, ए बी प्लस बी एल, ए बी प्लस बी एल इज इक्वल्स टू ए एल, जो कि हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7th। क्लियर है? आई होप सो यू अंडरस्टूड, so please post this and note it down.